कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अपर पीसीएस का जो परिणाम है बच्चों वर्ष 2024 की थी ना, भर्ती 23-24 जो भी है उसमें सफल सभी समस्त अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके उज्जवल भविष्य की अनंत आपको शुभकामनाएं। और जो आपकी मेहनत है बच्चों फाइनली वो रंग लेके आई। और जो स्ट्रगल होता है वो फाइनली एक मेहनत जब इंसान करता है और उसको कई तरीके संघर्ष कई तरीके से उस मतलब मेहनत के दौर में कई प्रकार की परेशानियां झेलता है, लेकिन जो फाइनली उसको ओवरऑल उसका परिणाम मिलता है, जो एक सुकून है जो आपका फाइनल सिलेक्शन होने का, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा उसको कोई महसूस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप सेवा में आए हैं, राज्य स्तर की सबसे जो सर्वोच्च परीक्षा है उस सेवा में आप सफल हुए हैं। इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके माता पिता आप सभी बधाई के पात्र हैं, आपके मित्रजन आपके गुरुजन सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और मैं पर्सनली उम्मीद करूंगा कि जितनों का भी चयन हुआ है, जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, वो पूरी ईमानदारी के साथ पूरी शिद्दत के साथ जो जन कल्याण, क्योंकि ये तो पद ही ऐसा है बच्चों, ठीक है, बेसिकली जो पब्लिक वेलफेयर है यानी जन कल्याण है, उसका जो मर्म है वो आपकी सेवा में है बच्चों। ठीक है, वो आप ही के उसी के मतलब मेन परिपाटी आपके हाथों में है। आपने ही डिसाइड करना है किस तरीके से चीज़ें क्या आपको करना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग जितने भी सेलेक्ट हुए हैं बच्चों, जब सेवा आप शुरू करेंगे तो जन कल्याण को विशेष रूप से फोकस करेंगे। ठीक है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ बच्चों कई बच्चों का सिलेक्शन नहीं भी हो पाया होगा और कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी अंतिम चयन परिणाम आने की, लेकिन नहीं हो पाता। तो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये अंदर से फील होता है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस आती है, क्योंकि वो इसलिए एक लंबा फेज होता है। क्योंकि वनडे एग्जाम वगैरह तो अलग चीज़ है, वो क्या है, आप एक वनडे एग्जाम में बैठते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, उसमें होना है वहीं पर पता चलता है। लेकिन जो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, देन साक्षात्कार, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर अलग अलग चरणों में आप लोक सेवा आयोग जाते हैं या उस परीक्षा में प्रतिभाग करते हैं, तो एक लंबा समय 2-2.5 साल लगभग हो गया होगा इस भर्ती को भी। तो उसके बाद अंतिम चयन परिणाम आता है, उसमें अगर नाम न हो, सिलेक्शन न हुआ हुआ, तो एक प्रकार से दुख तो होता ही है बच्चों। ठीक है, लेकिन उस दुख का निवारण भी है। दुख का यही निवारण है कि आप पुनः उठिए, पुनः मतलब अपना प्रयास कीजिए, क्योंकि इस बार भी आपने, हो सकता है कई बच्चों ने मेंस से दिया हो या कुछ बच्चे मेंस से रुक गए हो, तो पुनः आपका पीसीएस का प्रीलिम्स आएगा या पीसीएस का एग्जाम आएगा, तो आप फिर से प्रयास करेंगे तो आपका भी चयन होगा और जरूर होगा बच्चों। क्योंकि ये जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इसमें कई बच्चे ऐसे होंगे जो इससे पहले कई बार आपका असफल भी हुए होंगे, उनको अंतिम चयन परिणाम नहीं मिला होगा या जैसा उनका मन था, जिस तरीके से वो सोचते थे उस तरीके से उनके पक्ष में परिणाम नहीं आया होगा। लेकिन अंततः अगर आपका चयन होता है किसी परीक्षा में, तो आपकी सारी असफलताएं फिर क्या हो जाती है, उस पर पर्दा पड़ जाता है। ठीक है, उसको कोई नहीं देखता। आज जो नहीं जिन बच्चों का हुआ है, जो वो फील कर पा रहे होंगे, वो बहुत बेहतर तरीके से मैं समझ सकता हूँ। मैं फील तो नहीं कर सकता, बस मैं समझ सकता हूँ। और मैं आपसे यही कहूँगा बच्चों, ये सफलता असफलता तो आपको पता है, परीक्षा अगर आप दे रहे हो, ये दोनों पहलू हैं, चयन होना या ना होना। ठीक है, आप दोबारा उठेंगे, दोबारा खड़े होंगे और आप पुनः प्रयास करेंगे और हो सकता है कि आपकी किस्मत में और बेहतर लिखा हो। यानी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपर पीसीएस के अगर आप कहीं पे तैयारी कर रहे हैं और अगर आप इस लेवल तक पहुँचे कि आपने इंटरव्यू फेस किया है, वहाँ तक गए, तो आप बहुत ही कैपेबल पर्सनैलिटी हैं बच्चों। बहुत आपका व्यक्तित्व जो है उस लेवल का है, यानी आप सक्षम है एग्जाम निकालने में। और मैं यही कहूँगा कि दोबारा प्रयास कीजिए, आपका चयन आपके जरूर होगा और आपके माता पिता को आपको खुशी देनी है, तो आज नहीं तो कल। ठीक है, ये कोई ऐसा तो है नहीं कुंभ का मेला है जो बार बार साल बाद दोबारा आएगा। आजकल तो आपको पता ही, हर 1-1.5 साल 2 साल विज्ञापन निकल ही रहा है, हर साल आपको पता ही है पीसीएस का। इससे पहले भी आया था, अभी भी आया, फिर अगले साल भी आएगा। तो आने वाला जो विज्ञापन है उसकी तैयारी कीजिए, उसमें जो पीसीएस के फॉर्म है या पीसीएस का निकलेगा नोटिफिकेशन, उसकी तैयारी कीजिए। सही तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो चयन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जो पिछली बार आपका जो इस बार अंतिम चयन में नहीं हो पाया जिन बच्चों का, हो सकता है कि कहीं पे कोई कमी रह गई हो सकता है कुछ ऐसा पोर्शन रहा हो जो आपका उतना स्ट्रांग नहीं था, उस पर काम कीजिए और बेहतर परिणाम के लिए लगातार प्रयास कीजिए। ठीक है, जो 1-2-4-5 दिन 10 दिन तो होता ही है, जो बुरा लगता है और बहुत बुरा लगता है। इसमें तो उन लोगों को भी बुरा लगता है जिसका एग्जाम था ही नहीं, मतलब वो ये सोचते हैं कि इसका कैसे हो गया। ऐसे लोग भी होंगे इसमें, ठीक है, जिनको, ऐसे लोग भी होंगे जिनका एग्जाम ही नहीं था,
वो ये देख रहे होंगे कि इसका कैसे हो गया। आधा तो यही टेंशन से आधा वो अपने आत्मा को सुखा रहे होंगे, और जिसका एग्जाम था ऑलरेडी, जिसका नहीं हो पाया तो वो समझ सकते हैं हम लोग कि आपको क्या मतलब किस दौर से अभी गुजर रहे होंगे। लेकिन ये चीज़ें सब होते रहते हैं बच्चों, आप बहुत जल्दी आपका माइंड से निकल जाएगा और आप दोबारा ट्रैक पे आके अपनी तैयारी करेंगे। और ये तो हर कोई जानता है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, परीक्षा जब भी आप कोई भी देने जाते हैं तो आपको दोनों चीज़ ध्यान में रखनी है। इसमें तो यही है ना कि या तो आपका सफल होगा या नहीं होगा, दो ही चीज़ है ऑप्शन। तो आप दोनों चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए इंसान को। मेंटली हमेशा स्ट्रांग बनिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत एक मतलब मैं मानता हूँ कि आप बहुत दृढ़ संकल्प लेके, बहुत इच्छा शक्ति के साथ आपने ये तैयारी की होगी, आपने सोचा होगा कि हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं बच्चों, नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनका हुआ है वो तो बधाई के बहुत सारे मतलब बहुत मतलब उसके माता पिता सब लोग आप बधाई के पात्र हैं। जिनका नहीं हो पाया आप पुनः प्रयास करिए, मैं यही कह सकता हूं बच्चों, ठीक है। क्योंकि विज्ञापन तो आते रहेंगे, अभी फिर आएंगे। और जिसने जो अभी मेंस हुआ है, माह अप्रैल में हुआ था शायद ना, वो मेंस जिसने दिया है वो भी हैं। और तमाम प्रकार के यहाँ पे छात्र आप लोग हैं जिनका अलग अलग मतलब क्या कहते हैं परीक्षाएं होंगी। इसमें ना सही किसी और एग्जाम में सही। अभी क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है कि अब कभी नहीं होंगे एग्जाम, आरओ का एग्जाम आने वाला है, लोअर पीसीएस का एग्जाम आएगा, अपर पीसीएस का एग्जाम आएगा, एई जेई का एग्जाम आएगा, ग्रुप सी के एग्जाम आएंगे। तो तमाम प्रकार के अलग अलग एग्जाम हैं, तो चयन आपको लेना है। आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत मतलब मुझे पता है कि बहुत आगे जाएंगे, तो ज़्यादा परेशान या डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों, जिनका अभी आने वाले 14 जून को एग्जाम है, क्योंकि कई बच्चे मुझसे पूछ लेते हैं कि सर ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा एग्जाम। देखो बच्चों, मैं भी इस पर कुछ क्लियर नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अब आयोग ने कहा है 14 जून होगा, तो फिलहाल तो यही मान के चलिए जब तक ऑफिशियल कुछ नहीं आता होगा ही होगा, ठीक है। नहीं होगा तो उससे पहले आयोग बता देगा। अब इसमें कुछ कह रहे थे कि सर कोई और एग्जाम भी है, पता नहीं, मेरे को सुना कि कोई श्रीनगर का कोई मेडिकल कॉलेज का, पता नहीं कुछ ऐसा बता रहे थे कुछ बच्चे। अब देखना पड़ेगा कि होता है या नहीं होता। और जो बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर अपर पीसीएस का नोटिफिकेशन कब तक आ सकते हैं, तो संभवतः बच्चों इस माह अपर पीसीएस का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, माह जून में। और आरओ ठीक है, ये लगभग बच्चे हैं आपके 28 दिन बच्चे हैं, तो इस माह पूरी उम्मीद है कि आपका अपर पीसीएस का भी एग्जाम मतलब जो नोटिफिकेशन वो जारी हो सकता है। और इसके साथ साथ आपका जो लोअर पीसीएस नहीं आरओ का है वो भी जारी हो सकता है इसी माह। तो आप कोशिश करेंगे, आप बहुत इजीली निकल जाएंगे, ठीक है। अभी जो याद होगा आपको, परीक्षा तो बच्चों ऐसा होता है, कई लोग पहली बार में निकल जाते हैं, कई लोग फिर स्टेप बाय स्टेप एग्जाम निकालते हैं। अभी क्योंकि कुछ दिनों पहले जो आप ध्यान होगा, 1 साल पहले आपका आरओ का जो रिजल्ट आया था बच्चों, जो नया बैच आया था उसमें उत्तराखंड शासन वगैरह में, उन्हीं में से बच्चों 3 बच्चे तो एसडीएम बन गए हैं। आपको देखना अगर आप लिस्ट, तो उसमें एक अमित द्विवेदी जी हैं, और इसके अलावा एक फराज मियां जी हैं, और साथ ही साथ काजल सैनी है। तो 3 बच्चे तो यहाँ पे जो नया बैच आया था आरओ का, वहां से उन्होंने जो है पीसीएस मतलब फाइनल सिलेक्शन लेके एसडीएम के पद पाए हैं। इसके अलावा उसमें कुछ और बच्चे भी हैं, जैसे एक डिप्टी एसपी बने, गोविंद पांडे जी बने हैं, कई बच्चे उसमें राज्य कर अधिकारी बने, कई बच्चे उसमें खंड शिक्षा अधिकारी बने हैं, तो कई उसमें मतलब अलग अलग पदों पर चयनित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो आप किसी पद पे जाते हो या कोई भी चीज है, उसके बाद आप अगले स्टेप के लिए बढ़ते हो, ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हमेशा याद रखना, आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हो, मेरा तो एक ही मंत्र आप लोगों के लिए है, अपना सबसे पहले सेटल हो जाइए। आप किसी भी एग्जाम को निकाल लीजिए, आप आरओ की तैयारी करें, आरओ में फाइनल सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि आज के डेट में बच्चों ये बहुत आवश्यक हो गया कि आप किस पद पे जा रहे हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं ना कहीं आप चले गए हैं, यानी किसी न किसी पद को आपने पा लिया, उसके बाद उससे बेहतर करने के लिए आपके पास विकल्प रहता है। तो आप फाइनेंशियली एटलीस्ट ये नहीं सोचेंगे मैं किताबें कहां से लूं, क्या करूं, या नहीं होगा तो क्या होगा। एटलीस्ट आप किसी न किसी पद पे अपने आप को सेटल करते हैं, उसके बाद आप अगर आगे बढ़ते हैं तो ये भी बहुत अच्छा एक विकल्प रहता है। और बाकी जिसका पहली बार में चयन हो जाता है वो तो फिर है ही है, ठीक है, उसके लिए तो है ही है, वो तो बधाई के पात्र हैं ही, और सभी बच्चे होने को तो बधाई के पात्र होते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि ऐसा नहीं सोचना है कि यार अपर पीसीएस आएगा कब आएगा, उसी की तैयारी करने। आपको जो मिल रहा, आप मतलब चलो ग्रुप सी की नहीं करते हैं बच्चे, मुझे पता है, जो अपर पीसीएस वगैरह ही करते हैं, तो एटलीस्ट मुझे पता है लोअर अपर आरओ और ये जो ये इस टाइप के एग्जाम के, और जैसे रेंजर वगैरह है और एसीएफ वगैरह है, इन एग्जाम्स की बेसिकली मेरे को पता है जो अपर पीसीएस की तैयारी करते हैं वो इन एग्जाम को फोकस करते हैं। तो इनमें जो भी आपके सामने एग्जाम टकराता है, जो भी आपको मिलता है,
उसके लिए आप प्रयास कीजिए, ठीक है। और उससे क्या होगा, कुछ समय आपका पढ़ते पढ़ते उन एग्जाम में निकल जाएगा और जैसे ही आपको अपर पीसीएस वगैरह दोबारा मौका मिलेगा तो आपका इजीली चयन हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना, हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, आपको लगे रहना है बच्चों। और आप ये मान के चलिए, समय जाने में समय नहीं लगता। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि वक्त बहुत जल्दी बदलता है बच्चों। आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो बच्चे हैं इन्होंने भी बहुत लंबे समय से तैयारी की होगी, बहुत इन्होंने भी परेशानियां झेली होंगी, उसके बाद आज ये दिन उनको देखने को मिला है। क्योंकि ये होता ही होता है, मतलब बहुत सारे बच्चों को हमें लगता है कि यार इसका कैसे हो गया। कभी उनके दास्तां सुनना, कभी उनकी हिस्ट्री सुनना, कभी उनके देखना कि वो बेचारे किन कंडीशंस में पढ़ते हैं, कैसे कैसे निकले, कैसे हालातों से निकले, तो तब जाके वो इन मुकाम तक पहुंचते हैं, ठीक है। इजीली किसी चीज को किसी को भी कोई चीज बच्चों परोसी हुई नहीं मिलती है। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें हमेशा माइंड में ये सेट रखना है कि हमारा भी सिलेक्शन होगा, आज नहीं तो कल होगा, ठीक है। बिल्कुल डटे रहिए, लगे रहिए, मेहनत कीजिए। आने वाले पीसीएस जो फिर से एग्जाम हो, जो हुआ है मेंस का, कई बच्चों का उसमें सिलेक्शन होगा। अभी कितना 182 का इसमें हो गया, लगभग शायद 117-18 पद उसमें थे, उसमें चयन होगा। फिर लगभग 50-60-70 पद जो भी अब आएंगे उसमें बच्चों का चयन होगा। तो लगातार आपके पास विकल्प आ रहे हैं, विकल्प मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, बिल्कुल डटे रहना है, ठीक है। निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। तो एक बार पुनः उन सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं जिनका अंतिम रूप से चयन हो गया है, जिनका परिणाम आ गया है और जो मतलब सेलेक्ट हो चुके हैं, और जिनका नहीं हुआ है बच्चों वो परेशान ना हो, उनको आने वाले एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बहुत बड़े योद्धा हो, आप बहुत बड़े मतलब क्या कह सकते हैं फाइटर हो मान के चलिए, और आपने इतना जुनून, आपके अंदर इतना रुतबा है कि आप दोबारा फिर से खड़े होके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप में भरोसा कीजिए। और जो आपको मतलब आप फील कर रहे होंगे, ये मैं समझ सकता हूँ, फील तो नहीं कर सकता पर मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या फील कर रहे हैं। लेकिन कोई नहीं बच्चों, होते रहता है, परीक्षाएं हैं, पहलू हैं, होता है, नहीं होता है और चलता रहता है। वो तो देखिए कई बच्चे जैसे यूपीएससी के 4-4, 5-5 अटेम्प्ट में बाहर होकर फाइनल सिलेक्शन उसके बाद देते। तो प्रक्रियाएं हैं बच्चों, चलते रहती हैं। आपको कोशिश करना है कि अगली बार का जो एग्जाम होगा उसमें टॉप में आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा, लगे रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।